वो सरकार के खिलाफ है। सरकार अल्पमत में आ गई है और प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। और अगर ये इस्तीफा नहीं देते तो महामहिम राज्यपाल से हम मांग करते हैं कि सरकार को तुरंत बर्खास्त करे, क्योंकि अल्पमत की सरकार है। लोगों का विश्वास तो पहले उठा हुआ। हरियाणा प्रदेश में 3 निर्दलीय विधायकों द्वारा सरकार से समर्थन लेने के बाद सरकार अल्पमत में आ गई है और मांग की जा रही है कि प्रदेश सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहेंगे सर? जिस तरह से 3 निर्दलीय विधायकों ने समर्थन ले लिया है तो सरकार अल्पमत में मानी जाएगी? निश्चित रूप से आज जो आंकड़ा है वो सरकार के खिलाफ है। सरकार अल्पमत में आ गई है और प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि नैतिकता यही कहती है। और अगर ये इस्तीफा नहीं देते तो महामहिम राज्यपाल से हम मांग करते हैं कि सरकार को तुरंत बर्खास्त करे, क्योंकि अल्पमत की सरकार है। लोगों का विश्वास तो पहले उठा हुआ था। आज चुने हुए विधायकों का विश्वास भी इनसे उठ गया है और लगातार आज लोग इनके खिलाफ हैं। वोट मांगने के लिए जब पुलिस की गाड़ियां एमपी एमएलए को साथ ले जानी पड़ जाएं तो फिर मान के चलो कि जनता इनके खिलाफ है। और एमएलए जो होते हैं जनता चुनते हैं। इंडिपेंडेंट एमएलए ने जो समर्थन वापस लिया उसका कारण यही है कि वो लोगों की आवाज है। लोगों ने उनके चुन को भेजा है और उनके समर्थन वापस लेने के बाद निश्चित रूप से अल्पमत की सरकार को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। ये नैतिकता के आधार पर आप कह रहे हैं कि या नंबर के आधार पर कह रहे हैं? अभी उन्होंने नैतिकता के आधार पे तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और नंबर के आधार पे अगर ये इस्तीफा नहीं देते तो सरकार केंद्र के अपना गवर्नर को सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। तो सीधा नंबर है कि 30 एमएलए कांग्रेस के हैं, 4 इंडिपेंडेंट, 44 एक INLD, 10 जेजेपी, 45 एमएलए 88 में से गणित सीधा सरकार के खिलाफ है और सरकार को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो गवर्नर को बर्खास्त करना चाहिए। जननायक जनता पार्टी की तरफ से भी बयान आया, हालांकि दिग्विजय का आया है कि अगर सरकार गिरती है तो हम साथ है सरकार। देखिए दिग्विजय का भी आया, जो संत का भी बयान है। बात जो समर्थन किसको देना या नहीं देना ये बाद की बात है, परंतु 45 के 45 एमएलए इस सरकार के खिलाफ है। जो इकट्ठे एमएलए सरकार के खिलाफ हैं, जिन्होंने महामहिम राज्यपाल को लिख के दे दिया कि ये 45 एमएलए सरकार के खिलाफ है, सरकार अल्पमत में, तो सरकार को तुरंत बर्खास्त करे, नहीं तो परेड करा ले 45 एमएलए। ये भी माना जा रहा है कि 6 महीने पहले 6 महीने का जो अंतराल है उसके अंदर सरकार नहीं गिर सकती। ये किसी में कहाँ लिखा हुआ है? अविश्वास प्रस्ताव 6 महीने नहीं आ सकता, ये तो तुम कह सकते हो, परंतु जब सरकार अल्पमत में हो और महामहिम के सामने एमएलए की परेड हो तो तुरंत महामहिम आदेश दे सकते हैं, या तो जाके बहुमत साबित करो या इस्तीफा। क्या मानते हैं आप, करनाल में जो महामुकाबला एक तरह से लोकसभा में भी विधानसभा में भी हो रहा है, क्या रहेगा? न केवल करनाल विधानसभा और पार्लियामेंट की बात करो, बल्कि इस देश के अंदर बीजेपी की सरकार जाएगी और हरियाणा प्रदेश की जो 10 लोकसभा और 1 विधानसभा, 11 की 11 सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगा। पिछले दिनों से एक मामला गरमा रहा है गुरुद्वारे में, जिस तरह से सुरक्षा बलों द्वारा चेकिंग की गई और सिखों ने भी इसको लेकर के एक तरह से कहा है कि बेअदबी है नारायणगढ़ के आसपास का जो गुरुद्वारा। ये सरकार इतनी डरी हुई, इनके नेता इतने डरे हुए हैं कि धार्मिक स्थानों के अंदर भी सुरक्षा बल जाकर चेकिंग करते हैं। इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं हो सकती। हम इसकी जितनी निंदा करें उतनी थोड़ी। आप कांग्रेस के नेता पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा से सरकार अल्पमत में है और राष्ट्रपति शासन प्रदेश में लगना चाहिए, सरकार को एक तरह से बर्खास्त किया जाना चाहिए, इस पर विचार जान रहे थे। रणदीप रोड, पंजाब केसरी टीवी, कुरुक्षेत्र। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।